ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार, प्राणेश्वर बाप दादा के सतगुरु के महावाक्य 13 तारीख। मीठे बच्चे, पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट करके पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। आज पूरी मुरली आत्मा निश्चय आत्मा के ऊपर है। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। प्रश्न है, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही क्या है? सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? पूछते हैं ना लोग हमें, क्या सेवा करते हो आप? तुम उन्हें बताओ हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। आत्माओं की हम सेवा करते हैं, आत्मा बल बढ़ाते हैं, मनोबल सबका बढ़ाते हैं ताकि डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस एंड प्रॉस्पर्टी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। पहला सबक माना पाठ यह है, कौन सा? बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा समझो अथवा मन मना भव, यह है संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले ही उनको अल्प पढ़ाना है। जब कोई आते हैं नए बच्चे तो हम उनको पहला पाठ आत्मा का ही पढ़ाते हैं। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और कोई चित्र के आगे नहीं। पहले बाबा के चित्र के पास उनको कहना है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ और सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको यह पाठ सिखलाना है, गुरु ही वहाँ से करना है। अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनते हो। इस सबक से, इस पाठ से बाबा कहते पाठ में सारी बातें आ जाती है। सभी कोई ऐसे नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं पहले शिव बाबा के चित्र पर ले जाना है। आज नए बच्चों को बाबा कहते पहले शिव बाबा के चित्र पर लेकर के आओ। यह बेहद का बाप है। बाबा कहते मामे कम याद करो, अपने को आत्मा समझो तो क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। और क्या होगा? सतो प्रधान बनेंगे। और बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार हो जाएगा। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच जाएंगे, परम धाम में। फिर बाबा कहते हैं कि यह सबक कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का करना है। बाप को याद किया, बाप को याद किया, बाप को याद किया। अपने आप को क्वेश्चन करें, बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले तो यह निश्चय कराना है, बाप को याद करते हो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी बाप से ही नॉलेज ली है जो आपको देते हैं। पहले यह मंत्र पक्का कराना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो क्या होगा? बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, और क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। और बाबा कहते धनी के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह नहीं समझे तब तक पैर आगे नहीं बढ़ाना है, वरना आगे के चित्रों पर नहीं जाना है। ऐसे बाबा के परिचय 2-4 चित्र होने चाहिए परिचय के। तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनको बुद्धि में आ जाएगा। हमको बाबा को याद करना है, वही सर्वशक्तिवान है। उनको याद करने से ही पाप कट जाएंगे। बाबा की महिमा तो क्लियर है। पहले यह जरूर समझाना चाहिए, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कौन से संबंध है? धर्म है, मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, फलाना हूँ, यह छोड़ एक बाप को याद करना है। पहले बुद्धि में यह मुख्य बात बिठाओ, वह बाप ही पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने वाला है।
बाबा ही हमारे कैरेक्टर सुधारते हैं, भगवान ही सुधारते हैं और कोई नहीं। तो बाबा को ख्याल आया पहला पाठ इस रीति पक्का कराते नहीं, जो है बिल्कुल जरूरी। जितना यह अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में याद रहेगा। बाबा के परिचय में भल 5 मिनट भी लग जाए, हटना नहीं चाहिए। बहुत रुचि से बाबा की महिमा सुनानी है। यह बाप का चित्र है मुख्य। क्यों सारी चित्र के आगे होनी चाहिए। बाबा कहते कि बाबा के चित्र के सामने ही भीड़ होनी चाहिए। बाप का पैगाम सबको देना है। फिर है रचना की नॉलेज। यह चक्र कैसे फिरता है। जैसे मसाला, बाबा को किचन याद आया, जैसे मसाला कूट कूट करके एकदम रिफाइन महीन बनाया जाता है ना, तुम ईश्वरीय मिशन हो। तुम्हें भी क्या करना है, कैसे समझाए, क्या करे, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है। तुम ईश्वरीय मिशन हो तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को न जानने के कारण सब निधन के बन पड़े। परिचय देना है। बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, फिर बोलो सुप्रीम टीचर, सिंपल टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर है, और फिर सुप्रीम गुरु भी है। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी। यह तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ। क्या बिठाना है, शिव बाबा को प्यार से याद करो, तब ही पति से पावन बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, सतो प्रधान भी बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का कल्याण है। हमारे भी याद है, हमें भी बाबा की याद रहेगी, हमारा भी भाग्य जमा हो जाएगा, सेवा हो जाएगी। तो बाबा कहते तुम्हारा भी कल्याण है, तुम भी मन मना भव रहेंगे। तुम पैगंबर हो तो बाप का तुम्हें परिचय अवश्य देना है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि बाबा हमारा बाप टीचर गुरु है। बाप का परिचय सुनने से वो बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान वाच माँ में कम, याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो। गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाते। अब और तो कोई लड़ाई की बात की नहीं, तुम्हारी लड़ाई है एक बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में। देखो पढ़ाई में लड़ाई नहीं है, पढ़ाई तो सहज हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते याद में हम बैठते हैं तो बुद्धि में द्वंद्व युद्ध चलता रहता है, तो ये लड़ाई होती है। क्योंकि सब है देह अभिमानी, तुम बनते हो देही अभिमानी। बाप को याद करने वाले देही अभिमानी क्या करते, बाप को याद करते हैं। पहले पहले यह पक्का कराओ, वो हमारा देखो तीसरी चौथी वाली बाबा ने कहा बाप टीचर और सतगुरु है। अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। श्रेष्ठ बनने के लिए हम यही सेवा करते हैं। ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप की श्रीमत यह है, माँ में कम, याद करो। सृष्टि का चक्र जो समझाते यह भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाबा कहते मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है। उनको बुलाते हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पति दुनिया से ले चलो। कहाँ ले चलो? पावन दुनिया, परम धाम, और दूसरा स्वर्ग में। वो है जिस्मानी पंड्या और तुम हो रूहानी। शिव बाबा भी रूहानी पंडा है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को कहते चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। इसमें अपने को थकाने की भी दरकार नहीं है। कई होते हैं बिल्कुल ही हठी योगी जैसे घंटों घंटा 18 घंटा 16 घंटा ऐसा उनका चार्ट रहता है। सेवा नहीं करेंगे लेकिन बैठे रहेंगे आराम से। बाबा कहते हठ योग नहीं करना है, हमें हट से नहीं बैठना है, यह ही सहज मार्ग। भर चक्र लगाओ मना, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। रुचि से याद करेंगे तो चेहरा खिल जाएगा। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हर दम बाप को याद करते रहेंगे। कुछ न कुछ और बातें जो बुद्धि में याद है उनको निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अतीन्द्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तभी
तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। देखो ये निशानी है, जो सतो प्रधान बने हैं उनकी खुशी का पारावार नहीं रहेगा, खुश बहुत रहेंगे। इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख। पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। कहाँ गोपी गोपी आए हैं वो? ना यहाँ ही बैठी है ना, सुन रही है मुरली, जिसको भगवान बाप पढ़ाते हैं। भगवान आज मुझे याद करो, बाप की महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है, सबको सदगति मिलती जरूर है। पहले सब जाएंगे शांति धाम, यह बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सदगति दे रहे हैं। शांतिधाम सुखधाम किसको कहा जाता है यह तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती है, परम धाम में सब आत्माएं रहती है, वो है स्वीट होम। परम धाम क्या है हमारा? स्वीट होम, साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस। उनको इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, या देख सकते हैं? आँखों की भी एक लिमिट होती है, कहाँ तक देख सकते हैं। उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहाँ इन आँखों से जो कुछ देखते उस पर ही चलती है। आत्माओं को तो इन आँखों से कोई देख नहीं सकते, समझ सकते हैं। जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देखेंगे? यह समझ की बात है ना। इन आँखों से देखा नहीं जाता। भगवान आज मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। भगवान आज ये किसने कहा? पूरा समझ नहीं सकते तो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं। हाँ, श्री कृष्ण भगवान ने कहा। अच्छा, श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार से याद करते हैं। दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते हैं। भक्ति में भी पहले शिव की भक्ति करते थे, वो है अव्यभिचारी भक्ति। फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति, इस देवता की, उस देवता की, फलाना देवता, फलाना देवता। 33 करोड़ देवी देवताएं। ऊंचते ऊंच तो है ही एक भगवान, वही वर्षा देते हैं यह विष्णु बनने का। कौन सा वर्षा देते बाबा? यह विष्णु बनने का। तुम शिव वंशी बन फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। माला बनती ही है तब जब पहला पाठ अच्छी तरह पढ़ते हैं। देखो माला कब बनती है, बाबा ने आज राज क्लियर किया। जब आत्मा का पहला पाठ हम पक्का करते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं है। मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। बहुत मुश्किल है लेकिन करने से हो सकता है। जो कुछ इन आँखों से देखते हो उनसे बुद्धियों हटा दो। बाप कहते माँ में कम याद करो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं, वो है ही निराकार। इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी याद दिलाते, तुम मन मना भव हो रहो, गोया तुम सब पर उपकार करते हो। तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो, क्या कहते? शिव बाबा की याद में भोजन बनाओ तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक दो को याद दिलाना है। हर एक कुछ न कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा याद करते हैं, कोई 10 मिनट याद करते हैं। अच्छा, 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो भी राजधानी में आ जाएंगे। क्या बात है? 5 मिनट भी प्यार से, ऐसे नहीं लाचारी हालत में बैठे हैं, सो रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो बाबा की याद में बैठे हैं। नहीं, राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं। तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है। प्यार ही प्यार है। बाबा प्यार का सागर है तो बच्चों को भी क्या बनना है? प्यार का सागर ही बनना है। प्यार भी बेहद का है, हद का नहीं। यहाँ तो प्यार का नाम ही नहीं है। प्यार नहीं है तो क्या है फिर? मार ही मार है। शब्दों की मार, कर्मणा की भी, हाथों की मार, आँखों की भी मार होती है, विकार की। वहाँ यह काम कटारी की हिंसा नहीं होती, इसलिए भारत की महिमा अपरम अपार गाई जाती है। भारत जैसा पवित्र देश कोई है नहीं, यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बाप यहाँ भारत में आकर के सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं। मुख्य है ही पढ़ाई। तुमसे कोई पूछते हैं भारत की क्या सेवा करते हो, क्या उत्तर देंगे भाई? बोलो। तुम चाहते हो ना भारत पावन हो, अपतित है, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं।
सबको कहते हैं बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। यह हम रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत तो स्थिरता था, पीस प्रॉस्पर्टी थी, वह फिर से बना रहे हैं। श्रीमत पर, हमारे मन मत पर या शास्त्रों की मत पर ये सारी बातें नहीं होने वाली है, श्रीमत पर होगी। श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक ड्रामा प्लान अनुसार ये अक्षर पूरे याद करो। मनुष्य चाहते भी है वर्ल्ड पीस हो, पूरे विश्व में शांति हो, सो हम कर रहे हैं। भगवान वाच बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, सार ही यही है ना। ये भी बाबा से जानते हैं तुम कोई इतना याद थोड़े करते हो बाबा को, इसमें ही मेहनत है। याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, इनका अर्थ भी किसको बुद्धि में नहीं है। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी, अब बात कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वो सब कुछ भूल जाना है। अपने को आत्मा समझना है, वही साथ चलना है, और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। ये बाप की पढ़ाई है जो साथ चलनी है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो, जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। छोटे बच्चों को भी ज्ञान सुनाओ, लेक्चर के लिए खड़ा कर दो। कितनी सुंदर सुंदर छोटी कन्याएं हमारी मधुबन की कॉन्फ्रेंस में लेक्चर देती है, 5 मिनट 10 मिनट, बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएगी तो कमाल करके दिखाएगी। उनको भी आप समान बनाना है, सेवा दी बाबा ने, उनको भी आप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रेस्पॉन्स दे सके ऐसी तैयारी करो। फिर जहाँ जहाँ सेंटर्स हो, वहाँ म्यूजियम हो, तो उनको भेज दो। कन्याओं को बाबा कहते हैं भेज दो सेवा के लिए। कैसे कर्मणा वाचा सेवा कैसे करे, ऐसा एक ग्रुप तैयार करो, झुंड बनाओ। ऐसा टाइम तो यही है, ऐसे ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी छोटी छोटी कुमारियाँ बैठ समझाए तो कमाल है। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, बोलो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वो निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर के हमको पढ़ाते हैं। लेक्चर कैसे देना है बच्चियों को, कन्याओं को बाबा पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। इस पढ़ाई से हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, इन्हों को ऐसा किसने बनाया, जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते, शिव बाबा हमको पढ़ाते, वही बाप टीचर गुरु है, तो बाप समझाते। मूल एक बात पर ही खड़ा कर समझाना है। पहले पहले अल्प अल्प को समझ जाएंगे, फिर इतने प्रश्न आदि कोई नहीं पूछेंगे। अल्प समझने के बिगड़ तुम बाकी चित्रों पर समझाएंगे तो माथा खराब करेंगे। इसलिए पहले आत्मा का पाठ, दूसरा परमात्मा का पाठ पक्का करेंगे। तो पहली बात है अल्प की। हम श्रीमत पर चलते हैं, ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अल्प समझ लिया, बाकी यह चित्र आदि क्या देखने का। हमने अल्प को जानने से सब कुछ जान लिया। भिक्षा मिली, यह गया, तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते बाबा कहते तुम फर्स्ट क्लास ज्ञान सुनाते हो, मानो भिक्षा देते हो। बाप का परिचय देने से बाप को जितना याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, लेकिन रुचि से बाबा को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। जैसे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनो। सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना है और सबको बाबा की ही याद दिलानी है। वरदान, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाबा का अनुभव भी करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है।
रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। स्लोगन है, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। सच्ची सेवा का सबूत क्या है? हमें भी निर्विघ्न रहना है और औरों को भी निर्विघ्न बनाना है। तो ऐसे शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है। मीठे प्यारे सुप्रीम सतगुरु को हम सभी मिल करके भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।